समर अब्बास, हमें बताइएगा कि इस वक्त 3 दर्जे की आग करार दे दिया गया है, और ये भी बताइएगा कि इस वक्त रेंजर्स वहां पर जो है उनका क्या अमल दखल है। हाँ जी, बिल्कुल देखें, ये रेंजर्स के जवान जो हैं वो डीजी रेंजर सिंध की हदायत पे जो हैं वो जाए वकवा पे पहुंचे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन में वो हिस्सा ले रहे हैं। रेस्क्यू 1112 की टीमों के साथ कोशिश यही की जा रही है कि रेंजर्स और पुलिस के जो जवान हैं वो रेस्क्यू के काम में जो है वो शरीक रहें और जो आम शहरी वहाँ सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं जो सिर्फ तमाशा देख रहे हैं, उन्हें दूर किया जा सके, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो आग की शिद्दत है वो बहुत ज्यादा है। 500 से जायद दुकानें बताई जा रही हैं इस गुल प्लाजा में, जो कि शॉपिंग प्लाजा था यहाँ पे, और तकरीबन 100 से जायद दुकानों में इस वक्त जो है आग लगी हुई है। रेस्क्यू हुकाम से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि 100 से जायद दुकानें जो हैं वो उनमें आग लगी हुई है, जिसको फौरी तौर पे उन पर काबू पाना जो है वो मुमकिन नहीं है। कोशिश यही की जा रही है कि जो रेस्क्यू हुकाम है वो आग पर जल्द से जल्द काबू पा ले। रेस्क्यू की टीमें जो है वो पहुंची हैं। आग को तीसरे दर्जे की करार दिया गया है। शहर भर से जो फायर टेंडर है उनको तलब करके यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। रेंजर्स के एहलकार जो है फायर ब्रिगेड के अमले के साथ मिलकर जो है इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ साथ तर्जमान सिंध रेंजर्स का कहना है कि मुतासरा इमारत के गिर्द जो कॉर्डन करके जो है वो ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने और शहरियों को महफूज रखने के लिए रेंजर्स की भारी नफरी को तैनात कर दिया गया है, जबकि फायर टेंडर्स के साथ साथ रेंजर्स के जवान जो है फंसे हुए अफराद को निकालने और कीमती सामान की हिफाजत को यकीनी बनाने में मसरूफ है। तर्जमान रेंजर का यह भी कहना है कि उनकी अवलीन तरजीह इंसानों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ और आग को मजीद फैलने से रोकना है और रेस्क्यू काम को जी समर अब्बास, इस वक्त जो पता चला है कि 1000 से जायद वहाँ पर दुकानें मौजूद हैं, फर्स्ट फ्लोर तक जो है वो आग फैल चुकी है। तो दूसरी तरफ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से भी अफसोस का इजहार किया गया है जख्मियों और जांबाक अफराद के लिए। हाँ जी, बिल्कुल देखें, इस हवाले से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने शॉपिंग प्लाजा में आतिशज़दगी के नतीजे में जानी व माली नुकसान पर जो है इजहार अफसोस किया है। इसके साथ साथ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची को आग बुझाने के लिए तमाम मुमकिन वसाइल बरूए कार लाने की हदायत भी की है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाक़े के मुतल्लिक़ फौरी तहकीकात और आइंदा इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम की हदायत भी की है। ताहम जो 3 अफराद जो जाबाक हुए हैं उनकी तस्दीक की गई है, जबकि 14 अफराद जो हैं वो जख्मी हुए हैं जिनको तिब्बी इमदाद। जी समर अब्बास, हमने पहले भी ये सुना है कि हुकाम की तरफ से ये सबको कहा गया है कि आइंदा ये वैसे वाक़यात से जो है इज्तनाब करवाया जाएगा, प्रॉपर SOPs पर इंतजामात कराए जाएंगे, लेकिन फिर भी आज ये बहुत बड़ा वाक़या कराची में रूनुमा हो चुका है। 1000 से ज़्यादा दुकानें मौजूद हैं, ये फर्स्ट फ्लोर तक आग फैल चुकी है, मुतअद्दिद के लापता होने की इतलात भी मौजूद हैं। हाँ बिल्कुल देखें, इस तरह के इकदाम तो किए जाते हैं हमेशा, जो है कहा जाता है जी वो हिफाजती इकदाम करें। माजी में अगर देखा जाए तो माजी में भी कई प्लाजों में आग लगी और उनमें कई कीमतें जाने जो हैं वो चली गई, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इंतजाम नहीं किए गए। कहीं प्लाजों में जो है फायर सिस्टम नहीं है, हिफाजती इकदाम नहीं है। लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए तो रवा साल भी जो आग लगने के काफ़ी वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं और ख़ासकर जो है दिसंबर और जो रवा जो माह है जो जनवरी का है, इसमें भी जो है काफ़ी आग लगने के वाक़यात रिपोर्ट हुए। जो साल 2025 में जो आग लगने के नुमायां वाक़यात थे उनमें जो है काफ़ी आग लगने के वाक़यात हुए थे। 2024 में अगर मजमूई तादाद देखी जाए तो 2000 से ज़ायद जो है आग लगने के वाक़यात हुए थे। इसके साथ साथ 2025 में भी 2500 से ज़ायद वाक़यात जो है वो शहर भर में जो है वो रिपोर्ट हुए। फायर ब्रिगेड की जो टीमें हैं वो नाकाफ़ी हैं इस तरह जो शहर की अगर आबादी का देखा जाए तनासुब, और जब ये प्लाजा बन रहे होते हैं तो इनमें जो हिफाजती इकदाम है वो बिल्कुल उनका ख्याल नहीं रखा जाता। शहर भर के ज़्यादातर जो प्लाजा है उनमें कोई भी हिफाजती इकदाम नहीं है। ये तमाम तर जिम्मेदारी जो है SBCA की या जो KMC के इदारे उनकी है कि वो इनको मेंटेनेंस को देखें और इनकी मुकम्मल जो है वो जाँच रखें। लेकिन जब भी ऐसे आग लगने के वाक़यात होते हैं उसके फौरी बाद नोटिस लिए जाते हैं, बयानात तक बात की जाती है, लेकिन उसके बाद जो है सूरत हाल जो है वो ख़त्म हो जाती है। फिर जी बयानात तक बात की जाती है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाया जाता है, लेकिन कोई अमल नहीं होता।